बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एपीआई कैसे फैच करेंगे हम लोग XML HTTP रिक्वेस्ट को। तो हम एक टॉपिक डाल देते हैं, एपीआई फैच यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां पे जाके एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। नाउ ये समझ लेते हैं सबसे पहले एपीआई होता क्या है। सो एपीआई एक ऐसा लिंक हमें प्रोवाइड करवाता है जिस लिंक के अंदर काफ़ी सारा डेटा स्टोर रहता है। ऐसे एक एग्जाम्पल को देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और एक वेबसाइट ओपन कर देंगे जिसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर। जेसन प्लेस होल्डर हमको डमी एपीआई प्रोवाइड करवाता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 एपीआई मिलेंगे, पोस्ट के, कमेंट के, एल्बम्स, फोटोज, टू डूज एंड यूजर्स। इस तरह के एपीआई हमको मिलेंगे। हम सबसे पहले इसमें से जो लेके जाने वाले हैं वो पोस्ट वाला एपीआई लेके जाने वाले हैं। हम यहाँ पोस्ट पे आए, पोस्ट पे आने के बाद ये हमारा एपीआई का लिंक होगा जिस लिंक पे हमको ये डेटा अवेलेबल है। ये डेटा जो हमें अवेलेबल होगा ये जेसन फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्मेट में। सो इस पे काम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगा के और एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि मैंने कॉन्स्ट से बनाया और हम इसका कोई नाम दे देते हैं। मैंने दे दिया XHTTP R करके इज इक्वल टू, यहां पे जाके हम एक क्लास है जिसका नाम है XML HTTP रिक्वेस्ट, इसको कॉल करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस क्लास के अंदर जो भी फंक्शन या फंक्शनैलिटी हमारे पास अवेलेबल होगी वो फंक्शन या फंक्शनैलिटी हमको इस वेरिएबल में मिल जाएगी जो हमने यहां बनाया है। अब ये HTTP रिक्वेस्ट करता क्या है, यहां से ये आपके एपीआई को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और बताएगा कि कोई आपका एपीआई फैच करना चाह रहा है, कोई डेटा फैच करना चाह रहा है, उसके लिए एक रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें यहां पे हमारे वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा XHTTP R का, और हम लिखेंगे डॉट ओपन इस तरीके से। ये जो ओपन फंक्शन है इसमें कुछ डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। पहली चीज, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप डेटा देना चाह रहे हैं, डेटा लेना चाह रहे हैं। हम लोग डेटा गेट करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे गेट लिख दिया, कॉमा। सेकंड चीज जो यहाँ पे मेंशन होती है वो होता है आपके एपीआई का एड्रेस, यूआरएल। हम गए हमारी वेबसाइट पे, हमने एपीआई का एड्रेस यहाँ पे डाला, पेस्ट कर दिया, एंड लास्ट जो पैरामीटर है उसको आपको ट्रू रखना है अभी के लिए। सही, तो 3 पैरामीटर आप पास करेंगे, पहला गेट, दूसरा आप पास करेंगे एपीआई का एड्रेस, और तीसरा आप पास करेंगे ट्रू। अगर ये लिखने के बाद आप एक कमांड को कॉल करेंगे जिसका नाम है एक्स, जो आपका वेरिएबल का नाम है डॉट सेंड। ये क्या करेगा, आपका जो XML HTTP रिक्वेस्ट नाम का जो क्लास है वो आपके इस यूआरएल को रिक्वेस्ट भेजेगा कि आपको डेटा फैच करवाना है। परफेक्ट। अगर डेटा आपको मिल गया तो आपको वहां पे एक आंसर मिलेगा, दैट आंसर विल बी 200 ओके। 200 ओके कोड का मतलब है आप एपीआई फैच कर सकते हैं, एपीआई आपको फाउंड हो चुका है। ठीक है, इस काम को देखने के लिए हमें एक इवेंट लगाना पड़ेगा कि बेसिकली हम ऑनलोड पे काम करना चाहते हैं, बटन क्लिक पे काम करना चाहते हैं, हम किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं अपने इस वेरिएबल के ऊपर लगा देता हूं ऑनलोड, और ऑनलोड लगाने के बाद मैं यहां पे एक एरो फंक्शन बना देता हूं कुछ इस तरीके से। बना दिया। एरो फंक्शन बनाने के बाद जैसे ही हमारा एपीआई लोड होगा, एपीआई के लोड होते हम चेक करवा लेंगे क्या हमको स्टेटस कोड 200 मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो डेटा ले लेंगे और नहीं मिल रहा है तो डेटा नहीं लेंगे। तो हम यहां जाके लिखेंगे इफ, और यहां पे लिखेंगे हमारे वेरिएबल का नाम जिससे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट एक वेरिएबल है आपका जिसका नाम है स्टेटस, आपको स्टेटस ही लिखना है, ट्रिपल इक्वल टू 200। इट मींस अगर एपीआई आपको स्टेटस दे रहा है 200 तो आप डेटा फैच करवा सकते हैं। तो यहां पे डेटा फैच हो जाएगा, अदरवाइज डेटा फैच नहीं होगा। अगर मैं यहां पे एल्स पे जाता हूं और यहां पे लिख देता हूं कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग और यहां लिख देते हैं जैसा डेटा नॉट फाउंड, कुछ इस तरीके से। अगर यहां पे 200 स्टेटस हमें मिलता है, मतलब एपीआई हमें डेटा देने के लिए तैयार है, तो हम एपीआई का जो डेटा है उसको जेसन फॉर्मेट में यहां पे ले लेंगे। कैसे,
एक वेरिएबल बना लो जिसका कोई भी नाम दे दो, इसको हम रेस्पॉन्स बोलते हैं। जहां पे आप पहले लिखोगे एक क्लास का नाम जिसका नाम है जेसन, क्योंकि जो डेटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा। डॉट, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आप लिखेंगे पार्स, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे पार्स इंट, पार्स फ्लोट, वैसे यहां पे हम लिखेंगे पार्स। और जो भी हमारा डेटा आ रहा है XML HTTP रिक्वेस्ट से, उसका रेस्पॉन्स गेट कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवा लेंगे console.log res, कुछ इस तरीके से। चलो एक बार चेक करते हैं वेबसाइट को रन करके। ओपन इन ब्राउजर, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल जाके चेक करते हैं। यहां पे एरे आया है हमारे पास, एक एरे फाउंड, जेसन एरे मिला है हमको जिसमें 100 डेटा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं यहां जाके एक और कीवर्ड यूज कर सकता हूं जिसका नाम है डेटा। ठीक है, दिख रहा है डेटा पे अनडिफाइंड है। तो आपको बेसिकली जो फॉर्मेट मिलेगा दैट इज रेस्पॉन्स के अंदर जेसन फॉर्मेट, कुछ इस तरीके से। आपको एरे मिल चुका है जिसमें 100 डेटा आपके पास यहां पे अवेलेबल है। उसके बाद ये जो आंसर आया है इसका फॉर्मेट था ऑब्जेक्ट। एंड अगर आपको इस डेटा को प्रॉपर्ली एक्सेस करना है अपनी डिजाइन में या बाकी सब चीजों में, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो यहाँ पे जेसन फॉर्मेटिंग, या फिर यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्मेट में, जहां हम कुछ ऐसा लिखते थे कि रेस्प ऑफ 0 लिख दिया तो हमें एक डेटा मिल गया। दिख रहा है, से हमको पहला डेटा मिल गया है। रेस्प 0 के बाद हम उसकी आईडी गेट करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया यूजर आईडी, जो भी मेरी ऑब्जेक्ट थी वो। दिख रहा है, तो यूजर आईडी 1 आ गया। अगर मैं पूरा देखना चाहता हूं तो मैं ये हटा दूंगा यहां से, कुछ इस तरीके से। मान लो मेरे को टाइटल गेट करना है, तो मैं जाऊंगा यहां पे और लिख दूंगा की का नाम टाइटल। तो मैं से इंडिविजुअल डेटा फैच कर सकता हूं। ये सारा डेटा मुझे दिखाना है तो मैं लूप का इस्तेमाल भी कर सकता हूं।